नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। दोस्तों, लगभग 3 हफ्ते बाद मैं आपके सामने आया हूं और बाहर में खेतों में न जाकर आज अपने स्टूडियो में बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है, स्वाभाविक सी बात है, देश में इस समय कोविड की बहुत बुरी हालात है। हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो कोविड की इस महामारी को झेल रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। और मुझे भी कोविड हुआ था, लेकिन देसी नुस्खों के साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स की मदद से और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ब्लेसिंग से आज मैं आपके सामने हूं और मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा खुद का ये है कि मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता था। इसी के साथ साथ अपने देश के किसान भाइयों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता था। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि देश में कोविड की महामारी चल रही है। इस दौरान बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदिक जो सलाहकार हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमको यही बताया कि आप घर में देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल करिए। आयुष मंत्रालय ने भी काफ़ी सारी अपनी एक सर्कुलेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आप रोज़मर्रा की जो अपनी लाइफ है, दिनचर्या है, उसमें काढ़े को आप जगह दीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट काढ़ा पीना शुरू करिए। तो इस काढ़े के अंदर जो जो मेडिसिनल प्लांट्स की आवश्यकता होती है, या ये कहें कि जो आयुर्वेदिक हमारी जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग होता है, आयुष मंत्रालय, इसी के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, हमारे देश के किसान भाइयों को 75% की सब्सिडी दे रहा है। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है देश के किसान भाइयों के लिए कि वो अपने खेतों में मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करें, औषधि पौधों की खेती करें, और जिससे कि जो उनको लाभ मिल सके। क्योंकि इस जो ये दौर चल रहा है, कोविड की जो महामारी है, इस समय काफ़ी मार्केट की डिमांड है। जो देसी हमारे जो नुस्खे हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, और जो खासकर ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका लोग प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो काढ़े में हो, चाहे वो भाप के तौर पे अजवाइन का प्रयोग हो, या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने देश के किसान भाइयों को 75% सब्सिडी भी दी है और आगामी 2 वर्षों के अंदर लगभग 4000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड कराई जाएगी देश के किसान भाइयों के लिए। इसी के साथ साथ ये जो बोर्ड है, ये आपको पूरी मदद करेगा। आप कैसे अपने खेतों में औषधि जो पेड़ पौधे हैं उनको कैसे उगाएं, कैसे उनका रखरखाव करें, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करें, मार्केट में कैसे उसको ले जाएं। अक्सर लोगों के सामने, किसानों के सामने ये समस्या आती है कि वो अपने खेतों में प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, चाहे वो औषधि हो या अन्य उत्पाद हो, लेकिन मार्केट तक कैसे पहुंचे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के किसान भाइयों के सामने आती है। तो जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है वो आपकी इसमें मदद करेगा। आपको 175% सब्सिडी तो वो देगा ही देगा इन फसलों पे। इसी के साथ साथ आपको वो बताएगा कि कैसे, अगर आप शतावर की खेती करते हैं, मूसली की खेती करते हैं, अश्वगंधा की खेती करते हैं, तो उसको आप प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। आप इसका पाउडर बना के मार्केट में कैसे बेच सकते हैं, इसके कैप्सूल्स बना के आप मार्केट में कैसे बेच सकते हैं। तो हम भी देश के किसान भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि आप भी अपने खेतों में इस समय मेडिसिनल प्लांट्स को उगाएं। अगर आप उगाते हैं तो बड़े स्केल पे उगाएं, प्रोसेसिंग प्लांट उसका लगाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रमोट करें, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे देश के हालात हैं, लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। क्योंकि ये जो कोविड है, इसकी जो बता रहे हैं, जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, उसमें काफ़ी लोगों को कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है। मैं खुद अपनी अगर अनुभव आपके साथ साझा करूं तो मुझे अभी भी ना काफ़ी थकान हो जाती है। मैं कुछ थोड़ा बहुत काम करता हूं, मैं योग तो परस्पर कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन जब से मैंने अश्वगंधा का, शतावर का प्रयोग करना अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल किया है, तो मुझे थोड़ा सा लाभ मिलना शुरू हुआ है। तो इसी के साथ साथ अपने देश के किसान भाइयों को और पूरे देश के लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, अपने करीबियों के हालचाल लेते रहें और स्वस्थ बने रहें। हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर जल्द मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संकेत शर्मा को और कार्यक्रम चल रहा था किसान की बात। धन्यवाद।